जय हिंद दोस्तों, आपका सीपी क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और क्लास को भी देख रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज हम अपनी क्लास लॉगरिथम फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारी इस फंक्शन की 7th क्लास है। ठीक है, चलिए आज हम लॉगरिथम फंक्शन को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, पहले भी जैसे मैंने आपको बताया है ग्राफ कैसे बनाते थे। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको चीजें माइंड में याद होती ही चली जाएंगी। ठीक है, देखिए लॉगरिथम का ग्राफ इस टाइप से 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश और ये क्या हमारा एस डैश एक्सिस। ठीक है, अब जैसे हम बात करें किसी फंक्शन की, लॉगरिथम फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। ठीक है, वेयर यहाँ जो हमारी ए की वैल्यू है, सपोज करिए हमने 0 से ग्रेटर बट 1 से लेस क्या लिए, 0 से ग्रेटर और 1 से लेस। साथ में हमें ये चीज भी याद रखनी है, जो हमारा ए होना चाहिए ऑलवेज क्या होना चाहिए, वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 1। ठीक, ये हमने कंडीशन ली है। ठीक है, लॉगरिथम की जैसे हमने कल हमारा एक्सपोनेंट फंक्शन था उसको जैसे पढ़ा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, वैसे ही इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट केस है ये हमारा, सपोज करिए हमारा क्या केस फर्स्ट। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे बात पहले कर लेते हैं 1 1 फंक्शन की। किसकी? 1 1 फंक्शन की। 1 1 फंक्शन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो 1 पॉइंट पे क्या करे, कट करे, 1 पॉइंट पे कट करे, तो वो क्या होता है हमारा क्या होता है, वो 1 1 फंक्शन होगा। तो देखिए 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे बात करेंगे नंबर 2, क्या है हमारा ऑन टू फंक्शन। क्या है आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की बात करें, ऑन टू फंक्शन में हमने आपको बताया था, अगर हमारा ग्राफ पूरे वाई एक्सिस पे लाई करता है, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक लाई करता है, तो हमारा वो क्या होगा, हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। क्या होगा, हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। तो देखिए वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक चलता चला जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हमारा ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम इसके हमारे डोमेन की। थर्ड नंबर पे कल क्या था हमारा डोमेन। डोमेन देखिए, हमारा जो ग्राफ है वाई एक्सिस पे ड्रॉ हो रहा है, एक्स एक्सिस पे इसका कोई वर्क नहीं है, बस क्या है 0 से इन्फिनिटी की तरफ ड्रॉ कर रहा है। तो इसकी जो हमारा जो डोमेन होगा 0 से लेके क्या होगा, इन्फिनिटी। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वो क्या होता है हमारा रेंज। क्या है रेंज? रेंज क्या है, वाई एक्सिस पे हम देखते हैं, वाई एक्सिस पे कहां से कहां, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक क्या कर रहा है, पूरा ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। तो इसकी जो रेंज भी आपको पता चल गई होगी। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। कॉन्टिन्यूअस के लिए मैंने क्या बताया था, अगर आपका ग्राफ जो फंक्शन है, जो ग्राफ हमने बनाया फंक्शन का, अगर वो कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। वहीं बात करें 6 पॉइंट की, डिफरेंशिएबल। क्या डिफरेंशिएबल? डिफरेंशिएबल के लिए देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपका कहीं कप्स बन रहा है, कॉर्नर बन जाए या नोड बन जाए, अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं बन रही है, तो आपका फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशियल भी होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। जैसे कल हमने डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा था और इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा था, इसमें एक्सपोनेंट फंक्शन में, वैसे ही हम ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको भी देखेंगे 7 पॉइंट। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हमारा ये यहाँ क्या है 2 है, ये 1 है, बस ऊपर की तरफ अगर ये फंक्शन जा रहा है
तो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता हुआ चला जा रहा है, वाई एक्सिस की तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो स्टैटिक डिक्रीजिंग। तो जैसे कल हमने एक्सपेरिमेंट में सीखा था वैसे ही हम यहाँ सीखने वाले हैं, ठीक है। देखिए कैसे, log a x1 ग्रेटर देन है log a x2। तो क्या होगा, अगर ग्रेटर देन है डिक्रीजिंग फंक्शन में तो क्या होगा, x1 लेस देन x2 होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपका log a x1 लेस देन है log a x2 से, तो वहां से क्या इम्प्लाइज होगा, x1 ग्रेटर देन, मतलब जस्ट अपोजिट चलता है। अगर हम ग्रेटर देन लेंगे तो लेस देन आपको सॉल्यूशन करना है, अगर आपका लेस देन है तो ग्रेटर देन के लिए सॉल्यूशन करना है। इतनी बात समझ में आई। कुछ और छोटे छोटे नोट हैं वो भी आपको देखने हैं। देखिए, और यहाँ देखिए, सपोज करिए कंडीशन क्या बन गई, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या बनी, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ax, log ax की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। कितनी होती है, इन्फिनिटी। अगर हमारा ये x टेंड्स टू 0 है तो क्या होगा, इन्फिनिटी। वहीं हम बात करें सेकंड पॉइंट की, क्या अगर यही क्या आ जाए, लिमिट, अलग मार्कर से मेंशन कर देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाए, क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, आई होप जो मैंने आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाया है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है जैसे कल हमने एक्सपोनेंट फंक्शन में पढ़ा था, वैसे ही हमारा लॉगरिथम फंक्शन भी है। ठीक है, फटाफट से मैं इसे रफ करूंगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सेकंड केस और देखते हैं कैसे। ठीक है, चलिए सेकंड केस में क्या होगा, जैसे कल हमने सेकंड केस देखा था एक्सपोनेंट फंक्शन का, बिल्कुल सेम है, एज इट इज ही इसमें चलने वाला है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इजीली चीजों को सीखते हैं। आप ग्राफ की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये y एक्सिस है, ये क्या हमारा x एक्सिस। ठीक है, अब जीरो 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3, अब नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो ये हमारा क्या केस सेकंड, क्या है केस सेकंड की बात करेंगे। फंक्शन ऑफ भी हमारा क्या log a x। पहले वाले हमने फंक्शन में क्या देखा था, जो हमारे a की वैल्यू थी वो 0 से ग्रेटर बट 1 से क्या थी, लेस थी, 1 से लेस थी। यहाँ हमने अब सेकंड केस में क्या देखेंगे, वेयर a ग्रेटर देन 1, अगर a की वैल्यू 1 से क्या हो, ग्रेटर हो, तब कंडीशन देखें क्या क्या बनेंगी। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। फर्स्ट पहले क्या था, 1 1 1 1 फंक्शन होगा नहीं होगा, तो ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा। बिकॉज क्यों होगा, क्योंकि हम एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये 1 पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ओनली 1 पॉइंट पे कट करना चाहिए, तो वो क्या होता है हमारा 1 1। वही बात करें नंबर 2 किसकी, ऑन टू फंक्शन की, किसकी, ऑन टू होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे y एक्सिस पे लाई कर रहा है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन भी होगा। वहीं बात करें थर्ड नंबर डोमेन की, किसकी, डोमेन की बात करेंगे, तो ये केवल क्या है, हमारा एक्स एक्सिस पे लाइन नहीं कर रहा, y एक्सिस पे कर रहा है। ठीक है, किस पे कर रहा है, y एक्सिस पे कर रहा है, तो इसका जो डोमेन होगा वो आपका 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। वहीं बात करें किसकी, रेंज की, किसकी, रेंज को हम कहां से मैच करते हैं, y एक्सिस को देखते हैं, किसको ऑब्जर्व करते हैं, y एक्सिस को। तो y पूरे y एक्सिस पे, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट आपका कॉन्टिन्यूअस,
कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात करें तो वो भी होगा बिकॉज, क्योंकि ये कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएबल। डिफरेंशियल के लिए मैंने आपको बताया था आपका ग्राफ में नोड, कप्स और कॉर्नर नहीं बनने चाहिए, और कुछ भी नहीं बन रहा है, इसको डिफरेंशियल भी होगा। ये 6 के 6 पॉइंट समझ में आए होंगे। अब 7 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए ये क्या इंक्रीज होता जा रहा है 2, और ये 1, ये क्या होता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जाता है। ये इंक्रीजिंग स्टैटिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है, इंक्रीजिंग। ठीक है, क्या है, इंक्रीज, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग है। इसमें पहली कंडीशन देखिए, log ax1 ग्रेटर देन है log ax2, तो क्या होगा, x1 जो है आपका ग्रेटर होगा इससे, x2 से। दूसरी कंडीशन क्या है, log ax2 अगर लेस देन है किससे, log x2 से, तो आपका x1 भी क्या होगा, लेस देन होगा किससे, x2 से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। वही बात करें इसमें, अगर log x टेंस टू 0 आ जाए ax, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस इन्फिनिटी के। किसके इक्वल होगा, माइनस इन्फिनिटी के। अगर इन्फिनिटी आ जाए, क्या आ जाए आपका, इन्फिनिटी आ जाए, log x टेंस टू इन्फिनिटी ax, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, आपकी होगी प्लस इन्फिनिटी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको अच्छे समझ में आएंगे। जस्ट अपोजिट है, पहले केस का जस्ट अपोजिट है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन कुछ देखते हैं। ठीक है, वो देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं लॉग के, वो देखेंगे जो आप 9th 10th में भी आपने स्टडी करे हैं। ठीक है, उन्हीं की भी यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज हैं, उनको देखेंगे। देखिए फर्स्ट, पहले तो आपको एक्सपोनेंट से लॉग की फॉर्म में बदलना आना चाहिए। सपोज करिए कहीं लॉग ax इजिकल टू m दे रखा है, तो इसे हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, x इजिकल टू a की पावर m। ये आपका लॉगरिथम फॉर्म है और ये हमारी एक्सपोनेंट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंट। तो लॉगरिथम फॉर्म से हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये आपको आना चाहिए। कुछ एग्जांपल ले लीजिए। सपोज करिए आपको कहीं दे दिया log 2 इजिकल टू log 2 8 इजिकल टू 3, तो आपको ये कन्वर्ट करना है, तो क्या आएगा, 8 इजिकल टू 2 की पावर 3। तो इस टाइप से आप है ना लॉगरिथम से आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, लॉग अगर आपको क्या दे दिया जाए, a अपॉन बी, क्या है ये डिवाइड में है, तो इसे कैसे ओपन करते हैं, log a माइनस log b। नेक्स्ट देखेंगे अगर यही किस में हो, आपका प्रोडक्ट में हो, log a b, तो log a b प्रोडक्ट में क्या होता है, एडिशन होता है, log a प्लस log b। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगर log a की पावर n दे दिया जाए, तो पावर कहाँ जाती है आगे, n log a, क्या आएगा, n log a। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट 5, अगर log a और a आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है आपकी, 1 होती है। तो ये छोटी छोटी जो आइडेंटिटीज हैं आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू वो कितनी होती है, 0। अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, log a 0 इसकी वैल्यू, तो ये अनडिफाइन है। ये क्या है, अनडिफाइन, इसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लीज इसे भी आपको लर्न करना है। log 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, अनडिफाइन होती है।
अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ कर रहा हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक भी करा करें। आपसे एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट ही रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। लॉग क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको फॉर्म सिखाई थी, लॉगरिथम को एक्सपोनेंट में कैसे चेंज करते हैं, वो सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं। लॉग 1/x 5x प्लस के 2 ग्रेटर देन 0। लॉग, ठीक है, या इजी बना लेते हैं, एक्स के फंक्शन में नहीं करेंगे, कैसे 1/3 कर देते हैं, ठीक, 1/3। अब मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी? पहली कंडीशन इसकी ग्रेटर देन दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? ग्रेटर देन दे रखा है। तो ग्रेटर देन में हम किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। ये क्या दे रखा है? 1/3। 1/3 का मतलब क्या है? कौन सी कंडीशन लगेगी? 1/3 मतलब डिवाइड करके देखिए, आपको पता चलेगा ये 1 से छोटा है या बड़ा। तो 3 0 0, फिर 1 पॉइंट लगा 0, 3 3 9, तो ये 0 से क्या ग्रेटर है बट 1 से लेस है। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? यहाँ जो प्रॉपर्टी लगेगी केस 1 वाली लगेगी। कौन सी लगेगी? केस 1, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज 0 ए की जो वैल्यू है उससे लेस है। तो कंडीशन क्या थी हमारी? 5x प्लस के 2 ग्रेटर देन 0, या मेंशन कर सकते हैं log ए की पावर x1 ग्रेटर देन, अगर log ए की पावर x2 है तो क्या इम्प्लाइज होता है? x लेस देन x2। अब आप कहोगे सर यहाँ तो बेस सेम नहीं है, यहाँ इसे किस तरीके से करें? तो पहले आप इसे बना सकते हैं, किस कैसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देखिए log 1/3 5x प्लस के 2 ग्रेटर देन 0 को आई मैंने बताया log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो आप इसे इस तरीके से मेंशन करेंगे log 1/3 और 1, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। अब चीज़ समझ में आई? क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। बेस में कुछ भी सही, लेकिन log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। आगे देखिए, अब ये फॉर्म समझ में आ रही होगी आपको। log में दे रखी है, तो अगर ग्रेटर देन है तो उसे किस में लेना है? लेस देन में। तो लेस देन कितना हो जाएगा हमारा? x2 कितना है हमारा इस टाइम? 1। ये कितना हो गया? 1। तो ग्रेटर देन था तो किसमें आ गया? लेस देन में। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैल्यू। तो 5x लेस देन 1 माइनस 2, तो 5x कितना आ गया? माइनस के 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 2/5। फटाफट से इतनी बात बताइए। ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ आपको समझ में आई? अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, आपको लॉग में जो भी फंक्शन दिया जाएगा, लॉग में जो भी फंक्शन होता है वो ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो एक पार्ट और निकालेंगे इसका, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे। तो हमारा लॉग में फंक्शन क्या दे रखा है? fx प्लस के 2, वो ऑलवेज क्या लेना है आपको? ग्रेटर लेना है। जब ग्रेटर लेंगे तो 5x ग्रेटर देन माइनस के 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के 2/5, ठीक है। ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है। अगर यही हम मेथड की बात करें, जेविकर मेथड की, तो दोनों ही वैल्यू कैसी आई हमारी? माइनस के 2/5। एक क्या है हमारा? पॉजिटिव है और दूसरा क्या है आपका? नेगेटिव। एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? नेगेटिव, ठीक है। आगे देखिए, तो जो हमारी वैल्यू रहेंगी, जो हमारी डोमेन रहेगा, इसमें क्या रहेगा हमारा? डोमेन। तो डोमेन क्या रहेगा? -2 से क्या लेस देन है, तो -∞ से -2/5 यूनियन
-2/5 से इन्फिनिटी। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इतनी फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखें 1 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा, -1। तो इसे सही करेंगे, देखिए माइनस के 1/5, तो 2 पॉइंट बनेंगे हमारे डेवी कर्व मेथड में। कैसे, एक बनेगा माइनस के 1/5 और दूसरा माइनस के 1/5 और दूसरा क्या, माइनस के 2/5। तो पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। अब यहाँ क्या है हमारे पास, लेस देन है। क्या है हमारे पास यहाँ, लेस देन। तो लेस देन के लिए क्या होता है कंडीशन, जहाँ माइनस आया हुआ है ये वाला पॉइंट लेंगे, और यहाँ क्या हमारा ग्रेटर देन है, -2/5 से ग्रेटर। तो अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये -2 से इधर जाएगा, यहाँ से देखेंगे, और ये क्या -2/5 से ग्रेटर है, और ये क्या -1/5 से लेस है। ये क्या है, इधर लेस है। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या हो गया हमारा कॉमन। ये क्या है हमारा कॉमन। तो जो हमारा डोमेन होगा, क्या चेंजेस आएंगे उसमें देखेंगे, डोमेन क्या होगा। तो जो हमारा कॉमन पार्ट है वो हमारा डोमेन होगा। तो डोमेन होगा -2/5 से -1/5, ठीक है। चलिए आगे होगा समझ में। एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये रह गया था हमारा। एक क्वेश्चन और देखेंगे इस टाइप का। सपोज करिए आपका log 2/5 इज इक्वल टू 2x प्लस के 5 ग्रेटर देन 0। कितना दे दिया आपको, ग्रेटर देन 0, ठीक है। 5 लिया था, तो आप चाहे कोई भी डिजिट आपको मिल सकती है। चलिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका, पहले तो उसे सेम फॉर्म में बनाना है। 2/5 2x प्लस के 3 क्या मेंशन करेंगे, log 2/5 1, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब कंडीशन क्या है यहाँ, क्योंकि 2/5 का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से 5 5 0 0 2 पॉइंट आगे 0 5 4 मतलब 1 और 0 की मिड में है। तो कहाँ, तो क्या कंडीशन थी, log a की पावर x1 ग्रेटर देन log a की पावर x2 है। तो क्या होता था हमारा x1 लेस देन x2। तो ये कंडीशन हम लगाएंगे, ये कंडीशन हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, क्या करेंगे, देयरफॉर 2x प्लस के 3, तो क्या आएगा, लेस देन 1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, लेस देन 1 -3 कितना आ गया, -2 2x। तो x इज इक्वल टू -2/2 कटे कितना आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जो भी आपका फंक्शन है 2x प्लस के 3 लॉग में, वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो -3/2। अब बेबी कर्व मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल, पहला कितना है -1 और सेकंड कितना है, ठीक है 1.5, तो -3/2। अब प्लस माइनस प्लस, अब क्या लेस देन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लेस देन। -1 से छोटा, -1 से सारे नंबर कैसे चाहिए हमें, छोटे की तरफ चाहिए, ठीक। उसके बाद -3/2 से क्या है, ग्रेटर है। ये क्या है, ग्रेटर है, तो ये हमें ग्रेटर। तो ये जो हमारा कॉमन पार्ट है, ये क्या हमारा हो गया, डोमेन। तो डोमेन कितना होगा हमारा, डोमेन इज इक्वल टू -3/2 से -1। तो इसी टाइप से आप है ना फटाफट से डोमेन फाइंड आउट
कर सकते हैं। ठीक है, अब केस सेकंड पे क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए। सपोज करिए कोई क्वेश्चन है आपका, बेस में कुछ भी हो सकता है, बेस में आपका कुछ हो सकता है, बस आपको वैल्यू ध्यान रखनी है कि वो 1 से ग्रेटर है या छोटी है। ठीक है, सपोज करिए हमने लिया log 10 5x माइनस 2 ग्रेटर देन 1। अब इसे कैसे करेंगे? ठीक है, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सपोज करो 2 ले लो। चलो अब क्या करना है, 2 है या 1। चलिए पहले 1 पे देखते हैं। पहले इसको हम सेम फॉर्म बनाएंगे, 10 5x माइनस 2 ग्रेटर देन log 10। सेम फॉर्म बनाने के लिए क्योंकि मैंने आपको क्या मेंशन करेंगे, 10। क्या मेंशन करेंगे, 10, बिकॉज क्योंकि आपको कंडीशन लिखवाई थी log a क्या होता है हमारा 1। क्या होता है, अब कंडीशन क्या है कि a ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो क्या कंडीशन थी, अगर log ax1 ग्रेटर देन है log ax2, तो क्या इम्प्लाइज होता है, x1 ग्रेटर देन x2 ही रहेगा। तो वही कंडीशन हमारी लगेगी, क्या 5x माइनस 2 ग्रेटर देन 10। तो 5x ग्रेटर देन 10 प्लस 2 कितने हो गए, 12। कितने हो गए हमारे, 12। आगे देखेंगे तो x ग्रेटर देन 12 अपॉन में 5, पहली कंडीशन ये। दूसरी क्या थी, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेटर है, ये क्या हमारा ऑलरेडी ग्रेटर है। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो भी हमें फंक्शन दिया गया है fx माइनस 2 वो ग्रेटर कितना होगा, 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन में 5। फिर बेबी कर्व मेथड देखेंगे। बेबी कर्व मेथड में हमने बताया क्या, यह है 2 अपॉन 5। 2 अपॉन 5 का मीनिंग क्या है, छोटा बड़ा डिजिट हम चेक करते हैं तो 0.4 आएगा ये, और 12 अपॉन 5 में 5 टू जा, तो पहले कौन सा छोटी टर्म है आपकी, 2 अपॉन 5, फिर नेक्स्ट है आपकी 12 अपॉन में 5, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, 12 अपॉन 5 से ग्रेटर, 12 अपॉन 5 से क्या हमारा ग्रेटर है इस तरीके से। और दूसरा क्या है 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 से लेस, ये क्या हमारा लेस। तो यहाँ से जो डोमेन होगा हमारा वो माइनस इन्फिनिटी से 2 अपॉन 5। ठीक है, फिर पॉजिटिव वाले ही हमें लेने हैं, और यूनियन 12 अपॉन 5 से पॉजिटिव। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप दोनों मैंने आज केस आपको समझा दिए हैं। लॉगरिथम का जो फंक्शन में हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप जो है प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल हम सिंगम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।